ओ तुझे खुदा का वास्ता, बारातों में जाते हो, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है। खाना खाते हो लड़की वाले का, लड़की वाले पे वाजिब नहीं है। तुझे एक वक्त की रोटी भी दे, लेकिन जब उस पर प्रेशर बनाया जाता है, देखो जी कुछ देना या ना देना, बारात का खाना अच्छा कर लेना, लड़की वाला सोचता है शायद खाने पे छूट जाएंगे। उसने कहा क्या चाहिए? कहता बस कुछ नहीं, बिना हड्डी का कोरमा करा दीजिएगा। बिना हड्डी का कोरमा हो गया। 10 दिन पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतल इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है, वो बाप जिसकी खुराक 8 रोटी थी, आज बेटी ने ला के खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए हैं, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। और तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मजारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल्स पर पत्थर लगाओ, या जाकर कौम को आग लगा दो, मैं रोकने नहीं आया, बताना चाहता हूँ खुदारा बचो इन रवैयों से। हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है। 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस रात तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता, तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सकी ये जो लुक़मे कब हो गए हैं, कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है, बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताओ, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था, आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है, तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी काट छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा? हैसियत गाड़ी देने की नहीं है। खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है, बाप का हाथ तो छोड़ देती है, लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो, किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटियां मुसल्ले पे जाके रोया करती है, किसी को खबर हो न हो, उसके आंसू के टपकने का दर्द और धमाका मदीने के गुंबदे खजरा वाले आका तक जाया करता है। और याद रख, जब बेटियां सर पे दुपट्टे डाल के रोती है, मदद को कोई आए ना आए, ज़हरा का बाबा मदद के लिए जरूर आया। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलेंगे इंशाअल्लाह इन झगड़ों से, ये कसर बाकी न रखी। फिर क्या होता है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी खाने पके रखे रह गए। आज चल तू मुखिया है, तू प्रधान है, तू बेटे वाला है, आज तो तुझसे कोई हिसाब नहीं लेगा। मगर क्या भूल गया, जब मलकुल मौत आके पंजा गाड़ेंगे और लोग आखिरी तख्ता लगा के आएंगे, उस वक्त बचाने कौन आएगा? अल्लाह कौन आएगा बचाने के लिए? ये जो हराम की बारात खाने गए थे, या वो जो तेरी झूठी शान और शौकत की दलाली कर रहे थे? कोई नहीं आएगा। कब्र में अगर आएगा तो सिर्फ ज़हरा का बाबा आएगा। क्या बात है, सिर्फ हुजूर आएंगे, वरना और कोई नहीं आएगा। मेरा नबी बेटियों को बचाने आया है, और बेटी बचा के दिखाइए। अगर आज तेरी वजह से बेटी मारी गई तो फिर तू नबी वालों में नहीं, तू उन वालों में गिना जाएगा जो बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे। बाबा जो जिंदा बेटियों को कत्ल करते थे, तू उनमें गिना जाएगा। निकलो इन रवैयों से। मुझे बताओ, अगर ससुर ने 10-5 लाख दे भी दिए, गुजारे हो जाएंगे? बोलो, हो जाएगा गुजारा? नहीं होगा ना।
अल्लाह कादिर मुतलक है। तू 25 लाख ले ले, एक ऐसी जगह फोड़ा निकालेगा कि तेरे बाप की भी बिक जाएगी। जी 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 जी। हराम का 25 लाख तो अलग है, वो तेरे अब्बा की जो है वो भी बिकवा देगा। वो कादिर मुतलक है, लेने पे आए तो जबड़े फाड़ देता है, जबड़े फाड़ देता है। लेकिन हम दूर होते गए, अकीदे कमजोर होते गए। फसल मारी गई, हजूर दुआ कर दो, फसल मारी गई, रिश्ता नहीं हो, हजूर रिश्ता नहीं हो रही। क्या तुम्हारा अकीदा अपने रब की जात पे नहीं रहा? भरोसा क्यों नहीं करते उस पर? हम अपने आप को बदले और ये जो खर्चे बढ़ गए ना, इससे निकले। एक और कड़वी बात कहने जा रहा हूं, शायद किसी को हजम ना हो सकता है किसी और के भी पेट में दर्द हो जाए। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते तो कभी कभी बहनें भाइयों के दरवाजे पे आती हैं, क्या कहती है, जबकि उसका शौहर भी है, उसका अपना बेटा भी है, उसका अपना परिवार भी है, लेकिन भाई के दरवाजे पे आके कहती, भैया तुम्हें पता है ना बेटी जवान हो गई है मेरी, फिर का कोई रिश्ता देखो बेटी के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी के रिश्ता देखने के लिए भाई के अलावा किसी और को इजाजत नहीं थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसके लहजे को। हमने उसका मकसद जाना नहीं जाना हमने मकसद। वो जो आई थी वो ये कह रही थी, भैया बेटी मेरी जवान हो गई है, लेकिन अपने घर में नजर मार बेटा तेरा भी जवान है, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं? क्यों ना ऐसा हो कि तू बेटे को लेके आ जा, मेरी बेटी को इज्जत से अपने घर ले आ। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा हाँ देखेंगे। जो दो चार ठलुए बैठे थे ना चाय पीने वाले, हाँ भाई मुखिया घर में है कोई? ये मुखिया किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिए। और हजरत कह रहे थे आपको किसने बताया? ये मेरा इलाका है, मुझे अपने इलाके में पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे हर इलाके हर गांव की खबर है कहां क्या चल रहा है। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए। हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि एक रस्सी के साए, एक हुजूर के झंडे के साए में सारे खड़े हो। यही तो मतलब है ना। हम यहां चापलूसी करने नहीं आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं हर घर की कहानी है। कह रहे हाँ देखूंगा। किसी ने कहा यार गरीब है बहन तुम्हारी, कुछ सोचा कहा मदद कर देंगे, जबकि बहन के हिस्से को भी खा के उस पर सांप बन के बैठा है अब्बा के मरने के बाद ये भाई। इसलिए कि बाप की जायदाद में से बेटे का नहीं, बेटी का भी हक है। मानते नहीं हजरत, मानते नहीं है इसको। बेटी का भी हक है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर शरीयत के इस कानून को लाजिम कर लो ना, जो बेटे का वो बेटे को दिया जाए, जो बेटी का वो बेटी को मिले, इंशाअल्लाह ये डिमांड की लानत ही समाज से खत्म हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, लेकिन अब्बा की 50 बीघे मिली। एक मोटी मिसाल दे रहा हूं, कोई ऊन के दून करके मत बैठना, इसमें कभी कैलकुलेटर लेके बैठो। एक मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं। मोटी बात क्या जानते हो? अब्बा ने 75 छोड़ी, एक बेटा एक बेटी छोड़ी। जी जी ठीक है जी, तो 25 तो बेटी की भी थी। 50 बेटे की, बेटे की और 25 बेटी की, सारी बेच के खा गया। उसकी बेटी गरीब है तो कह रहा 2 लाख दे दूंगा, एहसान करेगा? उसका खाते हुए नहीं देना चाहते। मेरे नबी को देख, सगी बहन कोई नहीं मेरे हुजूर की, कोई सगी बहन नहीं मेरे हुजूर की। हुजूर की रिजाई बहन दुनिया हजरत हमसे जानती है। रिजाई समझते यानी कि ये उनकी बेटी थी हजरत शीमा, जिनका मेरे नबी ने दूध पिया था। हजरत हलीमा सादिया की बेटी। समझ गए इतनी बात? तो ये हुजूर की सगी बहन नहीं है, रिजाई बहन, दूध शरीक बहन। यह रिश्ता हुजूर का इनसे। इस्लाम फला फूला आगे बढ़ा, जंग हुई एक कबीले से। उस जंग में हजरत शीमा के कबीले के लोग कैदी बना के ले आए गए। रब ने इस्लाम को फतह नसीब फरमाई। तो जब वो कबीले के लोग
कैदी हो गए, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने हो इनकी कीमत अदा करे और ले जाए। समझो है, मैं बहन बता रहा हूं, कीमत अदा करे और छुड़ा के ले जाए। तो कबीले वालों ने कहा चंदा कर लिया जाए, चंदा कर लिया जाए। तो अपने अपनों को छुड़ाने के लिए चंदा होने लगा। ये चंदा करने वाले पहुंच गए हजरत शीमा के दरवाजे। कौन है? चंदा लेने हैं। किस चीज के लिए? कहा वो कैदी बना लिए गए ना हमारे कुछ सिपाही, उन्हें छुड़ाना। कहा बनाए किसने? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने। जैसी इतना सुना हजरत शीमा की आंखों में चमक आ गई, फरमाने लगी एक बार और नाम बता। दोबारा नाम सुना। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के में पैदा हुए? कहा वही है, ये हिजरत करके मदीना आ गए हैं। तो हजरत शीमा ने चादर संभाली, फरमाने लगी अब चंदा बंद करो, मुझे उनकी चौखट पे ले चलो। कहा क्या करोगी? कहा कैदी छुड़ाने। कहा पागल है, पैसे मांग रहे वो और तू कैदी छुड़ाने की बात करती? कहा तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। है क्या बात है, सुभान। नाज होता है बहनों को भाइयों पर, गुरूर होता है। भाई अगर मुनाजिर हुसैन बधाइयों नहीं हो, बहन पकड़ के कहती है जो नात पढ़ रहा मेरा भाई पढ़ रहा है, बाबा है। ये जो आवाज है मेरे भाई राशिद की है, का ये जो निजामत है मेरे भाई की है। ये बहनों को नाज होता है। कहा लेके चलो ना, वो मेरा भाई लगता है। कहा ठीक है, उसकी कोई बहन नहीं। कहा लेके तो चलो। कबीले वालों ने कहा यार चल के देख न ले, अगर मिल गया काम हो गया तो फिर पैसे बच जाएंगे। अब खुदा की कसम बहन की चाल अलग है। कबीले वाले पीछे पीछे हजरत शीमा आगे आगे जा रहे हैं। क्या बात है। अब वो दौर खत्म है तो कोई आंखें निकाल के देख सके। अब वो टाइम नहीं है कोई कुचड़ा तो कचड़ा, कोई एक कांटा तक फेंक सके। दौर बदल गया, सहाबा नंगी तलवारें लिए खड़े, बदल गया दौर। हजरत शीमा आगे आगे आ रही है, जहां मेरे सरकार का खेमा लगा है वहां आकर के सहाबा इकराम ने तलवारें लगा रखी थी। जैसे आप अंदर जाना चाहती है, सहाबा ने तलवारें आगे लगा दी। देहाती औरत किधर जा रही है? उन्होंने कहा कल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। उन्होंने कहा ठहर जाइए, ये कोई मसला नहीं है, हमारे नबी की कोई बहन नहीं है, पहले इजाजत ले लेते, पता कर लेते। हजरत शीमा ने कहा था जाओ उनसे जाके कह देना आज वो आई हुई है जो ये कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी वो सहाबी अंदर गए हैं, आका एक देहाती औरत है, आपकी बहन बता रही है अपने आप को, और वो ये कह रही है कि वो है जो मैं तुमको बचपन में अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा कहती थी। मेरे आका ने इतना सुना, फरमाते सहाबा कह दो मेरी बहन है वो। इतना कह करके वो सहाबी पहले दौड़े। जैसे सहाबा को पता चला ये हुजूर की बहन है, खुदा की कसम तलवारों की औकात क्या है। नजरें झुक गई थी सहाबा की, गर्दनें झुक गई थी, सबके सर नीचे है। अब मेरे नबी का प्यार बहन से देखिए, आका करीम ने इतनी तेजी से कदम बढ़ाए हैं कि जो मुजम्मिल वाली चादर सरकार के कंधे पे थी वो सड़क के जमीन पे तशरीफ ले आती है। मेरे नबी ने आज चादर का ख्याल नहीं किया है, दौड़े थे बहन की तरफ। उधर से बहन आई है, सरकार ने हाथ पकड़ा है और शीमा खैर है कि नहीं, देखा तो रोने लग गए हैं। आका करीम के आंख के आंसू, सहाबा देख के हैरत में थे। हजरत शीमा ने हुजूर को देखा है, नजर भर के देख रही है, पीछे पीछे कबीले वाले हैं, आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं। कान खोल के सुनो प्यारे, बहनों के रिश्ते अनोखे होते हैं। खुदारा बहने दरवाजे पे आ जाए, चेहरे ना बिगाड़ना, धक्के ना देना, गुर्बत का ताना ना देना। अगर मई जून की छुट्टियों में आए तब भी इनका इस्तेमाल करना है, दिसंबर जनवरी में आए तब भी इनका एहतराम करना है। ये 8 दिन के लिए बाप के दरवाजे पे आती है, तेरी रोटी की लालची नहीं है, तेरे पैसे की भूखी नहीं है। ये बाप के दहलीज पे इसलिए आती है, ये उस दीवार को देखना चाहती है जिस दीवार को बाप ने बनाया है। ये उस दरख्त के नीचे बैठना चाहती है जिस पेड़ को बाप ने लगाया था। क्यों? वो जानती है बाप ना सकी, उसका दामन ना सकी, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठेंगे, उसके झोंकों के जरिए खुदा हमें बाप की खुशबू नसीब फरमा दे। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा होती है, लेकिन माफ कीजिएगा दिसंबर जनवरी आ रही है, मेरा वक्त पूरा हो गया। 5 मिनट है और मैं चल नजर आ गया, 5 मिनट और बोल नजर आ। तैयार है? जितने लोग सुनना चाहते कहते जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की?
ठीक है भाई कमेटी वाले भाई, ना आधा घंटा नहीं मेरे भाई। चचा आपके बुढ़ापे को सलाम, मगर मेरी मजबूरी है, मुझे रोज बोलना रहता है बस। या रसूल अल्लाह। मोबाइल पे बहुत सुना होगा आदमी। तवज्जो है सारे लोगों? आ रही दिसंबर जनवरी की ठंड, स्कूलों की छुट्टी होंगी कि नहीं? बोलो, छुट्टी होती है कि नहीं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं इधर। भाई ये बात तो नहीं पता होगी ना जो पढ़ने लिखने वाले लोग। होती है कि नहीं दिसंबर जनवरी की छुट्टी? है? उसमें क्या होता? बच्चे कहते हैं अम्मी मम्मा के घर चलो ना, तो मैंने हर बार ये कहा छुट्टी होगी तो चलेंगे। अम्मी हमारी कल से छुट्टी 8 दिन, मम्मा के घर जाना। बहन बड़ी हसरतों से बच्चों को तैयार करके लाई और 2 दिन हुए थे, भाभी ने क्लेम लगा दिया, इल्जाम लगाया कि तेरे बच्चों ने गमला तोड़ दिया, तेरे बच्चों ने घड़ी तोड़ दी। ये बिला वजह में खुद कब तोड़ के कहती है तेरे बच्चे बड़े शैतान हैं, इन्हें संभाल नहीं पाती है। जब बहनों को ये ताने भाभियां देती है और भाई गुग्गू बन के बैठा रहता है ना, तो फिर 8 दिन के लिए आने वाली बहन 3 दिन में बिस्तर समेट के जाने लगती है। वो तुझे खुदा का वास्ता, बरकतें तब नहीं गई जब तेरे हाथ टूटे थे, बरकतें तब नहीं गई जब तेरे अपाहिज हो गया था, बरकतें तब रूठ गई जब रोती हुई बहन दरवाजे से लौटी है। याद रखना, तब बरकतें रूठी जब बहन दरवाजे से रोती हुई गई। खुदारा मैं इनकार नहीं करता कि आप बीवियों को उनका हक ना दो, हम भी बीवी बच्चे वाले लोग, हमारे घरों में तलवारें नहीं चलती हैं, हम भी साथ रहते हैं अपने बच्चों में, लेकिन हक नहीं है हमारी बीवी को कि वो हमारी माँ या हमारी बहन के खिलाफ बोले। अगर तेरा हक मारा जाता हो तो बात कर, वरना हम वो जबान खींच लेंगे जो हमारे माँ बाप के खिलाफ चलेगी। उसकी वजह यह है, तुम भी कान खोल के सुन लो, जो बीवियों के गुलाम होते हो या ससुराल के दलाल होते हो, कान खोल के सुनो, सुनो। बीवी ने तब अपनाया जब तुम्हारी सेहत अच्छी लगी है, ससुरालियों ने तब तुम्हें एक्सेप्ट किया जब तुम्हारी कमाई पसंद आई है, वरना अगर हाथ टूटा हुआ था लड़की वालों ने कह दी दामाद नहीं बनेगा, कमा नहीं पाता था ससुरालियों ने कह दी हमारे दामाद नहीं। हाँ मगर खुदा की कसम, भैया कोई बात है, बार बार कान में मसला हो रहा है, एक बार मुझसे कह लो। वाकयात न रखो भाई, इंशाल्लाह मेरे भाई कभी फिर वाकया कर देंगे। आज अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर फरमाइश इतनी करोगे ना तो फिर बात तवज्जो है ना सारे लोगों की। अभी मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। हाँ मैं बात पूरी तो कर लूँ पहले अपनी, उसके बाद शजरा सुनाऊंगा, ठीक है? ये बुरी लग रही है ये बातें? नहीं नहीं, हाँ बात पूरी करा, ये जरूरी हजरत, ये जरूरी है। अगर बुरी लग रही हो तो हमारी हमें वापस कर दो। मैंने पहले ही कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ तो बोल के जाऊंगा, और किसी के दिमाग में डाउट हो तो आके कमरे पे बात कर। शुक्र है बरेली का दूध पिया है, बुज़दिल माओ का दूध नहीं पिया। यहाँ जिससे जो मुझसे बात करनी है वो करे, लेकिन मैं यहाँ मिंबर का हक अदा कर रहा हूँ। मेरी बात कान खोल के सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। बीवी तब तस्लीम करती है जब आप लायक हो, ससुराल वाले तब आपको अपनाते जब आपकी कमाई, आपकी सेहत अच्छी हो। मगर खुदा की कसम मैंने माओं को देखा है, कभी अपाहिज बेटे को भी फेंक के नहीं जाते। अगर औलाद अपाहिज भी हो, माँ बाप पूरी जिंदगी कंधे पे ढोते, कभी उन्होंने नहीं कहा काना है मेरा नहीं, काला है मेरा नहीं, लूला है मेरा नहीं। मैंने तो यहाँ तक माओं को देखा है बेटे चोरियां कर लेते हैं, अदालत कहती है चोर है, कानून कह देता है चोर है, वकील साबित कर देते हैं चोर है, पुलिस हथकड़ी डाल देती है चोर है, मगर माँ से कहो बता कैसा है, वो कहेगी दुनिया पागल है, मेरे बेटे से ज्यादा सीधा तो कोई बेटा ही नहीं। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें छोड़ देते हो उनके लिए जिन्होंने मतलब से अपनाया। माँ से पूछ बेटा पलता कैसे है, यूं ही कोई 18-25 साल का पला पलाया किसी को दे नहीं सकता। ये याद रखिएगा, आप पे लाजिम है
आपकी बहन बीवी को हक नहीं पहुंचता, वो आपकी बीवी के आपकी बहन के सामने बदतमीजी से पेश आए, नहीं पहुंचता। अगर वो कहे तो कहे चुप रहे, ये बहन भाई का मसला है, इसे हम हल करेंगे, तू हल करना। या तू मर्द नहीं है जो बीवी से मशवरे कर रहा है? ऐसे ऐसे ना अहल है। हजरत जी बहन को जोड़ा देना तो पहले बीवी से कह रहा दे दो जोड़ा। सही बात है हजरत। ऐसा लग रहा है ये बीवी की कमाई पे पल रहा है। दे दो जोड़ा, दे दो कपड़े। जी जी सुभान अल्लाह। ये गैरत आनी चाहिए। सगी बहनों को कभी तकलीफ ना देना। बहनें खुदा की रहमत होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, जहां तक पीर की दुआ नहीं पहुंचाती ना, अगर दिल से दुआ ले दी तो उससे आगे बहन की दुआएं पहुंचा दिया करती है। वाह बाबा सुभान अल्लाह। बहुत हाँ भाई, बहनें भाइयों को वली बना देती है, ये उनकी दुआओं में असर होता है। अगर वो मुसल्ला बिछा दे और कह दे मालिक मेरे भाई को वली बना दे, बाबा सुभान। फिर रब बेटियों के इतने नाज उठाता है कि हाथ खाली नहीं छोड़ता उनके। वक्त होता मैं बात करता, बस इतना मेरी बात सुन ले। बहनें दरवाजे पे आएंगी तो खाली नहीं लुटाना। हुजूर आए, बहन ने हाथ पकड़ा, हुजूर कह रहे खैर तो है? बहन कैसे आना हुआ? खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। ये मेरा नबी कह रहा है बहन से, हाँ। सगी नहीं, रिजाई बहन खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। हाथ पकड़ा, कहने लगी अकेले की बात है, सुन लेंगे। हाथ पकड़ा हुजूर का, हजरत शीमा तन्हाई में ले गई। हुजूर फरमाते बहन यहां क्यों लाई हो? कहा सुने, ये मेरे कबीले के लोग हैं, सुना है आपने कुछ कैदी बना लिए हैं, उन्हें छुड़वाने के लिए चंदा कर रहे थे। मैं इनसे कह बैठी मेरा भाई लगता है, मुझे ले चलो, ऐसे ही छुड़ा लाऊंगी। हुजूर के ये जुमले आपके कानों से, हुजूर के कानों से जुमले टकराए, नबुव्वत की आंखें भीगने लग गई। और जब हजरत शीमा ने ऐसे करके झोली फैलाई, का भैया खाली ना लौटाना, हुजूर की चीख निकल गई। बहन के हाथ पकड़ लिए, का भाई अगर खाली लौटाया खानदान के सामने रुसवा हो जाऊंगी। तो अगर मुस्तफा के किरदार पे अमल कर ले, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे घर जन्नत का निशान बनते नजर आ जाए। 25 साल गुजारे, 25, और कभी हुजूर ने गेट लॉक नहीं किया। हुजूर जब भी आते खदीजा दरवाजे पे मिलती, हुजूर का इस्तकबाल हो रहा होता। 25 साल। और एक बात और बता दूं, मेरे नबी फरमाते थे लोगों, मैं कायनात के दुखों का दर्द बन के आया हूं, खदीजा मेरे दुखों का मरहम बन के आई है। ये खदीजा कौन है? ये खदीजा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अम्मी है। बता, अगर माँ इतनी शान वाली है तो फातिमा कितनी शान वाली होगी? आप अंदाजा लगाइए फातिमा कितनी शान वाली होगी। हुजूर फरमाते थे जब लोग दुख देते हैं ना, वो मैं घर आता हूं, दुनिया के सितम का टूटा हुआ, तानों और गालियों का टूटा हुआ, किसी ने पत्थर मारे होते हैं, किसी ने कांटे लगाए होते हैं राहों में, मैं थक के लोगों की मायूसी वाले जुमले सुन के आता हूं ना, कहते हुजूर फरमाते मैं बड़ा थक के आता था, मेरी खदीजा मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती थी महबूब उदास ना हो, कोई तेरा साथ दे न दे, तेरी खदीजा तेरे साथ खड़ी नजर आएगी। हुजूर फरमाते मेरी खदीजा के ये जुमले मेरी थकन, मेरे दुख को दूर कर देते थे, दूर कर देते थे। ये किरदार खातून जन्नत की अम्मी का हुजूर के साथ रहा, हुजूर के साथ 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। आज माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, अगर किसी की बेटी को ससुराल में एक वक्त ना रोटी ना मिले तो बाप फोन करके कहता करके क्यों ले गया था निकाह जब एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता। और फिर हम कहते हैं जन्नत हमारे प्लेट में रखा हुआ निवाला है, लुकमा है ये। सुन, खदीजा कौन है? खदीजा कौन है? मेरे नबी, सुनो बेटो, कान खोल के सुनो, मेरा नबी 3 दिन की भूख प्यास के साथ तबलीग करके लौटा, घर में आए, हज़रत खदीजा ने उतरा हुआ चेहरा देखा, हुजूर का हाथ थाम लिया,
अरे लगता है कौम ने बड़ा सताया है, फिर किसी ने पानी को नहीं पूछा है। आज इस्लाम की कदर इसलिए नहीं है ना प्यारे, क्योंकि हमारे गिरबान नहीं पकड़े गए, हमें पत्थर नहीं मारे गए। पूछ मेरे नबी से दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा गए, पूछ करबला के 72 शहीदों से दीन हम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या लगाना पड़ा है, कौन कौन सी कुर्बानी देनी पड़ी है। तारीख गवाह है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का हाथ थामा, महबूब आइए ना, लगता है भूख का असर ज्यादा है, आपका चेहरा उतरा हुआ है। मेरे नबी कहते मेरी खदीजा मुझे लेके आई, बिस्तर पे बिठाया, मेरे पैरों की जानिब खदीजा बैठी और एक प्याला खजूर का, एक प्याला दूध का लाके मेरे सामने रखा। का महबूब लगता है 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने अब कुछ नहीं कहा। खदीजा ने अपने हाथ से खजूर ली, मेरे मुंह में डाली, मैंने खजूर को चबाया। का चबाते चबाते आंसू आ गए। खदीजा ने फिर दूध का प्याला उठाया, मेरे होठों से लगा दिया। आका कहते खजूर खिलाती दूध पिलाती, खजूर खिलाती दूध पिलाती। आका कहते मैं तो दिलों के हाल जानने वाला, तभी तो मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आता खजूर मुस्तफा खा चुके, अब खदीजा ने अगली खजूर उठाई है। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा और फरमाया था खदीजा बस कर दे, मैंने तो खा लिया है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। तेरे चेहरे के असर बता रखे हैं कि तुझे भी भूख लंबी पर लग गई है। हजरत खदीजा की आंख में आंसू आए, रो के कहती है महबूब ये ना करें, आप खा लीजिएगा, हमारी फिक्र ना कीजिएगा, आका रखने दीजिएगा। अगर भूख की वजह से हमें कुछ होता है तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नहीं सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका आप खा लीजिए, इसलिए कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे जैसे हजारों आते रहेंगे, आपको कुछ हो गया तो अब तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त बड़ा लग जाएगा, बड़ा लग जाएगा। बहुत एक बड़ी बात बता के बाद आगे बढ़ाता हूं। मेरे नबी ने कहा था सुनो, सब पे इस्लाम का एहसान है, सब पे बोलो, सब पे इस्लाम का एहसान है। अगर कोई बदनस्ल बच्ची मजहब छोड़ के गैर के साथ घर बसाती है तो इस्लाम का नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम हमारे घर में है ना तो ये हमारा एहसान नहीं, इस्लाम का एहसान है। किसका एहसान है? सारे बोलो किसका? इस्लाम का एहसान है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कायनात पे इस्लाम का एहसान है। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। बोलो यार सुभान अल्लाह। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। ये मेरा नबी कह रहा है, यही खदीजतुल कुबरा है, यही खदीजतुल कुबरा है। जब हुजूर के निकाह में आई ना तो इनके कपड़ों में सोने के तार पड़े रहते थे। आज पैसे कागज के हैं, तब इनकी ठोकरों में सोने के सिक्के पड़े रहते थे। इतनी दौलत वाली है खदीजा, इतने पैसे वाली है खदीजा। जानते हो 22,000 सोने के सिक्के तो पहली रात मुंह दिखाई के हुजूर के कदमों पे कुर्बान किए थे खदीजा ने। क्या दे देगा कोई मजनू अपनी लैला को, क्या दे देगा कोई आशिक माशूका को, क्या दे देगा मंत्री संतरी अपनी बीवी को। मैं तो कहता हूं यहां तो उल्टा ही मामला है। आज शोहर बीवी को दे रहा, मक्के में देख खदीजा मुस्तफा को मुंह दिखाई दे रही है। 22,000 सोने के सिक्के हुजूर के कदमों में रख के कहा था हुजूर ये छोटा सा तोहफा खदीजा की तरफ से कबूल हो, है ना। आज एक सिक्का सोने का मिल जाए, 7 भाई एक दूसरे का कत्ल कर देंगे एक सिक्के के लिए। खदीजा तेरे हौसले को सलाम, पहली रात तूने हुजूर के कदमों में 22,000 सोने के सिक्के वार दिए, 22,000, और फिर सब कुछ हुजूर को दे दिया, और हुजूर ने सारा उठा के रब की राह में कुर्बान कर दिया। फिर बरेली से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। थक गए भी 15 मिनट बाकी है मेरे, थके तो नहीं है ना। देने वाला है सच्चा हमारा नबी,
दे दिए। अब हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है, जो मैं बताने लगा हूं सुने। हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है। खदीजा ने कहा फातिमा लब्बैक या उम्मी, अम्मा मैं हाजिर हूं। सुने 4 बेटियां हैं। कितनी? सारे बोलो। हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4। सबसे छोटी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। हजरत खदीजा आवाज दे रही है फातिमा लब्बैक या उम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूं। फरमाया मेरे सीने से लग जा, आ तुझे आज जी भर के प्यार कर लूं। बेटी थी, लग गई मां के सीने से। फरमाया फातिमा जाना और अपने बाबा से मेरे लिए कुछ मांग के लाओ। अम्मी क्या चाहिए? का हुजूर से इतना कह देना मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। वो जो हुजूर के कंधे पे चादर रहती है ना उसमें कफन मिल जाए। बेटी तो बेटी होती है ना। मां ने जब जाने की बात की खातून जन्नत रो पड़ी, अम्मी अभी जाने की बात न करें, मां मुझे तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। अम्मी अभी तो मेरा सब कुछ आपसे जुड़ा है। अम्मी ये क्या कह रही है? मां ने कहा बेटी परेशान ना हो, सबको जाना है, जाओ ना बाबा से एक चादर लेके आ जाओ। सैयदा कायनात उठी है मां की सीने से, बाहर आई सरकार सहन में टहल लगे हैं। आके बाप के चेहरे की तरफ रोते हुए देखा, खातून जन्नत को रोते हुए मेरे नबी ने देखा। अपने घुटने जमीन पे रखे और बाजू फैला के बेटी को सीने से लगाया। फातिमा खैर है, आज मेरी बेटी क्यों रोती? कहा आज अम्मी ने बड़ी बात की है। कहा क्या कहा है? का कहते हुए होठ कांप रहे हैं। क्या कहा है? का अम्मी ने कहा मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। मेरे नबी ने बेटी को उठाया है, उठा के आए हजरत खदीजा के पास। कहा खदीजा क्या बात है? क्या कहा तुमने फातिमा से? कहा सरकार मैं ये चाहती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, 25 साल तेरी जूतियां उठाई हैं, महबूब कब्र में जाने की बारी आ गई है। डर लग रहा है अगर फरिश्ते पूछेंगे बता क्या करके आई है, मैं कहूंगी मैंने आपकी नौकरी की है। अगर सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, खदीजा क्या देगी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ आपकी मुजम्मिल वाली चादर में कफन मिल जाए। मैं जाके रब की बारगाह में प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे आपकी चादर दिखा के कहूंगी जिनकी चादर लेके आई हूँ उन्हीं की नौकरी करके आई हूँ। मेरे नबी ने कहा था खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल मांग लेती मैं ये भी उतार के दे देता। ये कहते हुए जैसे कि चादर को हाथ लगाया है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका खदीजा को चादर न दीजिए। कहा किस लिए? कहा रब ने कह दिया है खदीजा कब्र में बाद में पहुंचेगी, अल्लाह अपने करम की चादर पहले अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, बात ये निबट गई, हुजूर चादर ना दे। अब हजरत खदीजा कह रही है सरकार मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। वो खदीजा जिसने पूरी जिंदगी लुटाया 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 लुटाया, आज आखिरी बार कर रही आका मैं कुछ मांगू। मेरे नबी की आंख में आंसू थे। खदीजा आज मांगू ना जो मांगना है, सुन बेटी क्या होती है, और एक एक बंदा कान खोल के सुने, और फातिमा क्या है ये भी सुने। आज खदीजा कह रही है हुजूर मांगू कुछ? जी आका मैं दुनिया से जाने वाली हूं। आपने ना गले का हार निकाला, फरमाया सरकार ये मेरा हार मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। मां तो मां होती है ना, आखिरी बार निशानी देती है औलाद को जरूर। कितनी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके पास माँ की चूड़ी होती है, किसी के पास माँ का कंगन होता है, किसी के पास माँ के बुंदे होते हैं, किसी के पास माँ की लौंग, नाक के फूल, ये सारी चीजें होती हैं ना, ये सारी चीजें होती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा क्या कह रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा कह रही है सरकार ये जो हार है ना मेरा, ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? ज़ैनब बड़ी बेटी, आका ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। और फरमाया हुजूर ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए, और ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए। कितनी बेटियां हो गई? सुभान अल्लाह। कितनी हुई? अभी 3 हुई हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 बेटियां, एक को हार। इधर देखिए मेरी तरफ, सुन रहे हैं ना मुझे? एक को हार,
दूसरे को प्याला, तीसरी को संदूक। हुजूर ने सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के सर पे हाथ रखा, फरमाया खदीजा चौथी बेटी याद नहीं रही या कुछ देना ही नहीं है फातिमा को? इतना सुना हज़रत खदीजा की चीख निकल गई और फातिमा की तरफ देख के रोई। कहा हुजूर मैंने 3 बेटियों को दिया, वो समझदार है, बड़ी है, मेरी फातिमा सबसे छोटी है। कहा तो इसे तो सबसे पहले देना चाहिए था। फातिमा सबसे छोटी है, कम वक्त तुम्हारे साथ रही है, कम टाइम लगाए तुम्हारे साथ। हज़रत खदीजा के जुमले सुनना, खुदा की कसम माँ होती है। हज़रत खदीजा ने कहा था सरकार एक को मैंने हार दिया गया, एक बेटी को प्याला दे दिया गया, दूसरी बेटी को मैंने संदूक दे दिया गया, रह गई मेरी फातिमा, आका इसको आपको देना है। खदीजा मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा की आंख में कभी आंसू ना आने देना, मेरी बेटी को कभी रोने ना देना, मेरी लाडली को कभी रोने ना देना, मेरी बेटी को इतना प्यार देना कि कभी से माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे नबी ने फातिमा को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, खुदा की कसम अगर आप देखो मेरा नबी फातिमा को कभी खदीजा बन के प्यार देता है, कभी मोहम्मद बन के सीने से लगा लेता है। जो है सारे लोगों की भाई, ठीक है ना? ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है। फिर हुजूर ने बड़ा प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि फिर फरमाया फातिमा मैं तेरा निकाह उस शख्स से कर रहा हूं जो रब का भी प्यारा है और रब के हबीब का भी प्यारा है ना? मैं जो बात कहने लगा था खुदा के वास्ते, करबला क्या है? क्या है करबला? करबला सिर्फ लंगर खाने का नाम है, सिर्फ ठंडे पानी पीने का नाम है करबला? क्या मतलब है करबला का? 10 दिन खिचड़े उड़ा के भूल जाओ सब, इसका नाम है करबला? करबला का मतलब यह है मर जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, लुट जाना, कट जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, इसका नाम करबला है। और ये मतलब है करबला का। आज अच्छा भला इंसान ना बड़ी लंबी दाढ़ी रखे और 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ के एक बदअकीदे को दामाद बना लेता है, अपने आप को हुसैनी कहता, शर्म नहीं आती? मुझे एक सच्ची बात बता, दिल पे हाथ रख के, अगर तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है तो नबी को फातिमा कितनी प्यारी होगी? आप क्या करते हो, हम क्या करते? जब देखा ना दूल्हा ऐसे आया जैसे मैयत आई हो, कहा कौन है? कहा ये उधर वाले। किधर वाले? किधर? थाना भवन वाले, ननौता वाले, है ना जी, उस साइड के लोग हैं। देखो दिल पे हाथ रखना, अपने खुद फैसला करना। क्यों बनाया दामाद? इसलिए बनाया कि खाते पीते घर के थे, लड़की चैन से रह लेगी, सुकून से कट जाएगी। हमारे लोगों में तो कोई इतना मालदार दामाद नहीं मिल रहा था, हमने बेटी को उठा के वहाबी के हवाले कर दिया, बदअकीदे के हवाले कर दिया। सुन और कान खोल के सुन, ये 60, 70, 80, 90 साल जिंदगी ये तो फाकों में भी कट जाएगी, खा पी के भी कट जाएगी, ये तो कैसी भी होगी कट जाएगी, मुख्तसर सी जिंदगी है। लेकिन वो जो हश्र के बाद जिंदगी शुरू होगी वो कभी न मिटने वाली जिंदगी है। अगर जहन्नम में डाल दिए गए कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, अगर जन्नत में चले गए तो मौज की मौज करोगे। तो क्या जरूरत पड़ी है किसी अमीर बदअकीदे के आगे बेटी को फेंकना? अगर देनी है बेटी तो ऐसे आशिक के हवाले करो जो मुस्तफा का भी प्यारा हो, खुदा का भी प्यारा हो। खुदा की कसम बेटी फाके रखे, नबी गवारा कर लेंगे। बेटी बदअकीदा हो जाए, ना खुदा को गवारा है ना मुस्तफा को गवारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक जगह तो ये कह रहे मौलाना बेटी ले देना ही तो गुनाह, लेने में क्या गुनाह? जी हम तो लेके आए। सुनो अक्लमंद के ताऊ, जो देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। हमारा झगड़ा क्या है? गुस्से की बात बताऊं आपका भी फोन खोल जाएगा। फातिमा वो है जो नबी के जिगर का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। टेंशन में आके दावत मार दी कि भाभी में कादक
खा लेते होगे कभी कभार, तो खालू लगे, फूफा लगे, ताऊ लगे, है ना, मार देते हैं कभी कभार, बिगाड़नी किसी से भी नहीं है ना, अल्लाह भी राजी, अब्दुल्ला भी राजी, इस चक्कर में लगे रहते हैं ना, कोई ना रूठे, इस हाथ में भी लड्डू, इसमें भी लड्डू, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। कि मेरे हुजूर का इश्क है, ये दलालों की गोद में नहीं आता, ये हलाली माओ के लालों की गोद में आया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सीधी बात है मेरी, तवज्जो है सारे लोगों की, सुनो। जो वहाबियों में दावत खाते हैं, कितने लोगों ने उम्रा किया बता देंगे हाथ उठा के? मक्का मदीना कितने लोग जा चुके, हज में, उम्रे में, कैसे भी गए, है ना। नबी की बेटी की कब्र पे कितना बड़ा गुंबद बना हुआ है, बोलो, है नहीं है ना? अच्छा, कब्र तो स्पेशल बनी होगी कुछ, नहीं ना? क्यों, कहां गई कब्रें? सुनो, जब ये सऊदी गवर्नमेंट वहां आई ना, इनसे पहले सारी उम्महातुल मोमिनीन का बनाते तैयबात के सबके मज़ारात और सबके गुंबद थे। हाँ, आज भी ओल्ड तस्वीर देखें आप जन्नतुल बकी की जी, उसमें सैयदा कायनात के मज़ार का गुंबद है। हाँ, पुरानी तस्वीर में जब से ये आया, इन्होंने कब्रें तोड़ी, बिल्डोजर चलाया, जमीन इकसार करने के लिए रूलर चलाया। मुझे बता, अगर तेरी माँ की कब्र पे कोई फावड़ा चला दे, तेरा कलेजा फट जाएगा। नबी की बेटी की कब्र पे तो रूलर चलाया गया, जिस नबी ने कहा था कब्र पे पैर ना रखा करो, क्योंकि मरने वालों को जिंदों से ज्यादा तकलीफ होती है। जिस नबी ने मरने वालों का इतना ख्याल किया हो, उसकी बेटी की कब्र पे बिल्डोजर इन वहाबियों ने चलाया, रूलर चला करके, मिट्टी ठोक करके उस जमीन को इकसार इन बदमज़हबों ने किया। मुझे बता तो सही, फातिमा कौन है? कोई आम बेटी है फातिमा? फातिमा वो है, एक दिन मेरा नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लाया, खातून जन्नत रोटी बना रखी है, देखा बेटी का बदन पसीने से भीगा हुआ है, बेटी बेटी होती है। मेरे नबी ने फातिमा को देख के कहा था, ए बेटी फातिमा, तेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, बेटी गर्मी की शिद्दत है, कुछ देर ठंड में बैठ जा, जो आटा रह गया है रोटी मैं बना देता हूँ। फातिमा उठी है, सरकार रोटी बनाने के लिए बैठे, जैसी रोटी बनाने के लिए बैठे हैं, तारीख गवाह है, थोड़ी देर गुजरी थी, खातून जन्नत तोड़ के आई, अब्बा मैं बना लेती हूँ, लेकिन देख के हैरत में रह गई, जो रोटी सैयदा ने बनाई है वो सारी पकी हुई है, और जो मेरे नबी ने बनाई है वो सारी कच्ची है। कहा, पा ये रोटी कच्ची क्यों है? कहा, फातिमा, इस आटे को मेरा हाथ लग गया है, और जिसे मैं हाथ लगा दूं जहन्नम में ताकत रखी है उसे जला सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद करबला, सुभान अल्लाह, सुभान। सुन वे वहां भी हमें दावत खाने वाले बेगैरत, सुनो, अगर तुझे अपना दामाद पसंद है ना, मेरे नबी को अपनी फातिमा सबसे ज्यादा पसंद है। बेशक बेशक, सबसे ज्यादा पसंद है मेरे नबी को अपनी फातिमा। और जन्नत में वही जाएगा जिसकी तरफ खातून जन्नत की तरफ से फैसला आ जाएगा। सीधी सी बात, वही जन्नत। तो खुदा के वास्ते मैं नौजवानों से कहूंगा, जाना नहीं है उधर, नहीं जाना ना इंशाअल्लाह। आप तो मेरे अपने लोग हो ना, आप नाराज क्यों हो रहे हो? सुननी बैठे ना, मैंने पहले ही हाथ उठवा लिए थे, इसीलिए अल्लाह के बंदो, सारी बरेलवी है ना, जाना तो नहीं है ना उधर, नहीं जाना ना, नहीं जाना ना। जितनों का इरादा पक्का है ना जाने का, वो मेरे साथ नारे का जवाब दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। वो कौन नहीं बोल रहा, उसकी पूरी दाल काली है। ना जाया करो यार, ना जाया करो, क्योंकि हमें उस शफात हुजूर से लेनी है। शफात हमारे नबी करेंगे। फरमाया गया, मोहब्बत भी हो तो अल्लाह रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। मयार अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे, दुश्मनी का मयार भी और दोस्ती का मयार भी, दोस्ती का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे। रहेंगे ना इंशाअल्लाह? वादा करो ना यार इंशाअल्लाह।
सारे वादा करें इंशाअल्लाह। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह दिल बदलेंगे, दिल बदलेंगे और हम वो बनेंगे कि जो मुस्तफा का भी प्यारा होगा, खुद खुदा का भी प्यारा होगा। बनेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना यार, इंशाअल्लाह बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम हसन वाले भी हैं और हम, एक बात बताऊं, बड़ी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे दिल में होता। थके तो नहीं अभी आप? सुबह तक चलती रहेगी महफिल। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। मैं पहले सोच रहा था पता नहीं गलत लोगों में आ गया हूं, लेकिन अब लग रहा है बहुत अच्छे लोगों में आ गया हूं, है ना? इंशाअल्लाह, है ना? आला हज़रत ने कहा है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। देखो प्रधान जी, ये मोहब्बत से आप इनको छू रहे हैं ना, अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपको भी रखे, ठीक है ना? आप ऐसे उठ के न देखो, अकेलों को कॉलोनी नहीं देंगे वो, है ना? अगर ये यहां बांटेंगे तो सभी को बांटेंगे, किसी एक को नहीं देके जाएंगे, इसलिए कि यहां जो भी आ रहा है ना, ये करबला वालों की खैरात बांटी जा रही है। और हम सुन्नी तो यही कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, वाह वाह बेशक, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, सुभान अल्लाह, दाना है तेरा दाना। दाना। हसन भी हमारे हैं और सुभान अल्लाह, हसन भी हमारे हैं और इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों? सुबह को अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, हम हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आए हैं। हसन भी हमारे हैं और जियो मेरे लाल, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। तवज्जो है ना? हाँ माशाअल्लाह, निस्बत अल्लाह नाम की बरकतें अदा कर देना। तवज्जो है सारे लोगों की। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे। हसन हुसैन वो हैं जिसे मेरा नबी लुआब दहन पिलाता रहा है, ठीक है ना? करबला की जमीन, शहादत आपने सुन ली है ना? घंटा हो चुका है ना? चले करबला, चले करबला। कितने लोग हैं करबला चलने के लिए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह करबला शरीफ के सदक़े हम सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। क्या बात है मेरे लाल, और जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह बरकत दे। मैं सोच रहा हूँ गांव का प्रधान दीनदार है तो जनता खुद ब खुद दीनदार हो जाएगी। अक्सर नेता लोग दीनदार नहीं होते, कहते हैं कि महफिलों में जाना गरीबों का काम है। हंसी ठहरे, हम ठहरे प्रधान जी, है ना? अल्लाह सलामत रख के बरकतें अता फरमाए, है ना? अगर इनसे अच्छा कोई नेक प्रधान हो तो वो बन जाए, वरना अल्लाह ही नहीं बना दे फिर से। अब कोई हाथ में तस्बीह मत ले लेना कि मौलाना तो कह ही गए इनसे ज्यादा नेक हो तो वो प्रधान बने, वरना यही बन जाए। कभी तस्बीह लेके टुकुर टुकुर घूमो, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। बस मैं बताने लगा हूं, करबला की जमीन है, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख है। कितनी? 9 की शाम है। इधर 72 जानिसार है, उधर 22,000 का लश्कर। शोर हुआ, जंग करनी है। हुसैन ने फरमाया अब्बास का जी आका का इनसे कह दो हमें 1 रात की मोहलत दे दे, जो होगा कल देखा जाएगा। गाजी अब्बास ने बात की, कहा कि हमें 1 रात की मोहलत मिल जाए। अमर इब्ने साद ने सोचा लगता है आज की रात इन्हें तैयारी करनी है, दे दो मोहलत। 1 रात में कितना तीर चलाना सीखेंगे, कितनी तलवारों को धार लगाएंगे, कितने निशाने मजबूत करेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था उधर दुनिया के कुत्ते खड़े थे, इधर जन्नत के मालिक खड़े थे। इधर तलवार नेज़े का मतलब ही कोई नहीं। मोहलत मिल गई, मेरे इमाम ने सबको खेमे में बुलाया। सुनो, इसे कहते हैं करीम इब्ने करीम।
और बुला के कहा था, सुनो, कोई तुम में से बेटी छोड़ के आया है, किसी के बूढ़े माँ बाप घर रह गए, किसी के बच्चे छोटे, ये मेरे खून के प्यासे हैं, हुसैन तुम्हें इजाजत देता तुम चले जाओ, जाओ, जा सकते हो। सबने कहा, हुसैन अगर हम चले गए कयामत में हुजूर को क्या जवाब देंगे? अगर आका कहेंगे मेरा हुसैन 22,000 के बीच में प्यासा था और तुम जान बचा के भाग आए। मेरे इमाम ने कहा, मैं कसम खाता हूं, तुमने अब तक मेरा साथ दिया ना, मैं अली का बेटा हूं, हाथ पकड़ के नाना से कह के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। जाना चाहो तो जा सकते हो। सारे खामोश। हुसैन ने कहा, अब्बास चिराग गुल कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में चला जाए। गाजी अब्बास ने चिराग बुझाया, फिर कहा, जलाओ चिराग। चिराग जला, कोई तब्दीली नहीं, बस इतना फर्क था कि जब चिराग बुझाया गया था तो आंखें सूखी थी, अब जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। मेरे इमाम ने निगाह डाली, सारे के सारे बैठे। मेरे इमाम ने कहा, गए नहीं। सबसे आगे 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर बढ़ा। उसने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पे रख के कहा, हुसैन अगर हम अच्छे नहीं लगते तो हमारी तलवार से हमारा सर कलम कर दे, लेकिन जाने का हुक्म ना दे। हम कसम खा चुके हैं, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। ये वादा कर रहे जान देने वाले, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। कहा, फिर ठीक है, नहीं जाना? कहा, नहीं। कहा, फिर अब इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। आंधियां आएंगी जुल्म की, किसी के पैर डगमगाने नहीं चाहिए, सितम की हवाएं चलेंगी, हौसला नहीं हारना है। सबने कहा, हुसैन तू खड़ा तो हो, तू इमाम बन के दिखा दे, हम मुक्तदी होने का हक अदा करके दिखाएंगे। वाह वाह वाह। मसलके आला जिक्र शहीद आज़म सरजमीने होशीपुरा नौजवान कमेटी दारा हैदरी जिंदाबाद। खैरियत है ना सारे लोग? कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। बात दिल लग रहा है आपका? नहीं लग रहा है तो पैसे उठा के ले जाओ, वैसे भी प्रधान जी के सबका ही हक है, ले जाओ, मगर बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत। नाम भी हुसैन है ना, ये नाम की बरकत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं करबला लेके जा रहा हूं, मैं करबला लेके जा रहा हूं। फरमाया, फिर जाओ इबादत करो। कोई तिलावत में लग गया, कोई सजदे करने लग गया। सुबह हो गई, जंग का आगाज हो गया। सबसे पहले 51 जानिसारों ने जान कुर्बान की, फिर बारी आई अली के घराने की, फिर उसके बाद अली के बेटों ने कुर्बानी दी, फिर अली के पोतों ने कुर्बानियां दी। पोतों में अकबर, कासिम, असगर सारे शहीद हो गए। तन्हा बचा मेरा इमाम, जिसे दुनिया शहीद आजम कहती है। तो जो है ना सबकी, खेमे में मेरा हुसैन बैठा है, दूसरे खेमे में अली की बेटी सैयदा ज़ैनब बैठी है। बहन तो बहन होती है। ख्याल आया भाई खेमे में अकेला है, 71 लाशें उठा चुका है, पता नहीं दिल पे क्या गुजरती होगी। जाके भाई को सहारा ना दूं, ये सोच के खेमे में आई। मेरे इमाम ने तलवार खड़ी करके ना दस्ता ऐसे और यूं टेक लगा के मेरा इमाम खेमे में बैठा है। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन को देखा कि हुसैन टेक लगा के तलवार की नींद में है। अचानक उछल गए। ज़ैनब ने कहा, खैर है भैया? कहा, शुक्र है रब का। कहा, हुआ क्या है? कहा, मेरी आंख लगी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन आए थे ख्वाब में? नाना तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था, हुसैन कुछ देर की बात है, बर्दाश्त कर ले मेरे बेटे,
मैं अपने हाथ से तुझे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। कुछ देर की बात है, फरमाया ज़ैनब अब जाने का वक्त आ गया है। फिर 2 कदम आगे बढ़े, आंख में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रोए क्यों? कहने लगे ज़ैनब अकबर गए, उनकी मां ने तैयारी कराई, कासिम गए, उनकी मां ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए, उनकी मां ने तैयारी कराई। काश आज हुसैन की तैयारी कराने वाली फातिमा करबला में मौजूद होती। काश हुसैन को शहादत का दूल्हा खातून जन्नत बनाती। ये कह के रो दिए। ज़ैनब ने हाथ थामा, का दिल थोड़ा ना कर फातिमा, ना सगी फातिमा की बेटी तो करबला में मौजूद है, मैं तैयारी कराती हूं। अब तैयारी हुसैन की हो रही है, सर पे अमामा हसन का रखा है, बोलो सुभान अल्लाह। सर पे अमामा इमाम हसन का रखा है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, हाथ में तलवार बाबा अली की है। तैयार हुए, खेमों में गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलने के लिए गए। इमाम सज्जाद ने बाप को देखा, कहा अब्बा मैं करबला में शहीद होना चाहता हूं। मेरे इमाम ने बेटे को सीने से लगाया, कहा सज्जाद तू ही तो है ना जिससे मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। वो फरमाया सज्जाद तुझे मदीने तक जाना है और जो करबला में देखा है ना वो नाना को सब बता देना है, जो हम पे गुजरी है, जो हमारे साथ हुआ है, सारा जाके आंखों देखकर नाना को बताना है। तसल्ली देख के निकले। ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। बाहर आए उम्मे रुबाब शहर बानो, ये सारी इंतजार में खड़ी हैं। आज आखिरी दीदार हो रहा है किसका? वो जो नाना के कंधों पे बैठता रहा है, वो जिसके झूले फरिश्ते झुलाते रहे हैं, जिसके जोड़े जन्नत से आते रहे हैं। वो इमाम खेमे से निकला है, अपने घोड़े की अपनी सवारी की तरफ बढ़ा है, अपनी सवारी की तरफ बढ़ा। बैठे सैयदा ज़ैनब ने सवार कराया, मेरा इमाम अपने घोड़े पर सवार हुआ है। जैसी घोड़े पर सवार हुआ ना, जिस घोड़े पे आप सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। मुर्तजिज कौन है? ये मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, फिर अली की भी रास्ता तकसीम हुई है। ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया है। इसकी खासियत ये थी जब हुसैन इस पे बैठते थे तो ये बिजली की तरह दौड़ने लग जाता था और कहता था लोगों जिस ऊंटनी पे मेरा नबी बैठा गनीमा की, वो हवा से बातें करती है। मेरा मुकद्दर देखो मुझ पे वो बैठ रखा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठता रहा है। मसलके आला हज़रत। तवज्जो है सारे लोगों की। बैठे मुर्तजिज पे, आपने एड़ लगाई, चल एड़ कहते हैं ना लगाम खींचना, चल 1 बार 2 बार 3 बार वक्त लगेगा, 11 मरतबा लगाम खींचिए। कितनी मरतबा? जोर से कितनी मरतबा? 11 मरतबा लगाम खींची है। उसके बाद जब आगे मुर्तजिज नहीं बढ़ा है, आपने अपनी सवारी को मुखातिब करके कहा था मुझे मालूम है तू 3 दिन का प्यासा है, पता है मुझे सुबह से मेरे साथ मैदान करबला जाता रहा है, लाश लाला के तू भी मेरे साथ थक गया है, अकेला तो न गया था, मैं तुझे लेके गया था, मुझे पता है मुर्तजिज तेरी प्यास बढ़ गई है, लेकिन सुन यहाँ तुझे नहीं रुकना था। वो देख दरवाजे पे उम्मे रुबाब खड़ी है, शहरबानो खड़ी है, वो देख सामने मेरी ज़ैनब खड़ी है, यहाँ नहीं रुकना था। एक कयामत का मंजर है, थोड़ा आगे जाके साथ छोड़ देता। हुसैन को कोई शिकायत ना थी, यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। आपने कहा जा, मैं फिर भी करीम इब्ने करीम हूँ, मैं तुझसे कुछ नहीं कहता, तेरी मर्जी है, चाहे तो मक्के जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो मदीने चला जा। ये कह के मेरे इमाम ने जैसी सीन से पैर निकाला है, मुर्तजिज ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा मालिक आज बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा कर दिया जाऊंगा। रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोया अता की। घोड़े ने इमाम से कहा था हुसैन आप आका हो मैं नौकर हूं और नौकरों को प्यास का ताना नहीं दिया जाता है। हुसैन मैं जानता हूं तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, तेरा अब्बास प्यासा गया है, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, खेमे में सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे घराने से ज्यादा तो नहीं है। का फिर चलता क्यों नहीं? का मेरी
मजबूरी बन गई है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा मुड़ के खेमे की तरफ तो देख। कहा क्या बात है? कहा जब तू कहता है ना चल, तो तेरी 7 साल की बेटी हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज ना, मेरे बाबा को लेके ना जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। मैं रोकती नहीं, मुझे अपने बाबा से आखिरी बार प्यार करना है। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने मुड़ के बेटी की तरफ देखा और देख के कहा था सकीना क्या कहना चाहती हो? 7 साल की बेटी हो, करबला की रेत हो, 71 लाशें पड़ी हो, और फिर बेटी का प्यार देखो यार। बेटी ने कहा था अब्बा आ जाओ ना, मैं आपको रोकती नहीं। अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था, आपको भी नहीं रोकूंगी। अब्बा आओ ना उतर के, आज जी भर के प्यार करना है। मेरा इमाम सवारी से उतरा है, बेटी की तरफ चला है। ख्याल आता है हुसैन आज वो सकीना तुमसे आखिरी मुलाकात कर रही है, जो रोज तुम्हारे सीने पे सर रख के सोती है। हुसैन ये यजीदी है जिन्हें 6 माह के असगर पे तरस न आया, तेरी सकीना पे कौन सा तरस खाएंगे? हुसैन जा आज आखिरी बार डट के प्यार कर ले। हो सकता है तेरे बाद तेरी बेटी को कोई सीने से लगाने वाला ना हो, ये सोच के मेरे इमाम उतरे हैं और चाहा था बेटी। ये कहेंगे बड़ी बात कर रही थी और एक कैदी ने छुड़ा सकी। इतना सुनना था, मेरे नबी ने बहन की झोली छुड़ाई, हाथ पकड़ा, काब सौदा यहाँ नहीं तेरे कबीले वालों के सामने किया जाएगा। तू भाई के दरवाजे पे आई है, आका करीम आए हैं, मुजम्मिल वाली चादर बिछाई है, सरकार ने इज्जत से बहन को उस पे बिठाया, खुद तो जानो हो के सामने बैठे हैं। कहते अब बता क्या चाहती है? कहते हैं जब मेरे नबी ने इतना कहा अब बता क्या चाहती है, तब हजरत सीमा ने हुजूर के चेहरे को देखा, का भैया अपने कैदी लेने के लिए आई हो। अब मेरे नबी के सुनो इरशादात, आका फरमाते सहाबा आज से पहले कोई भी काम किया था तुमसे मशवरे लेकर के किया था, आज मेरी बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लूंगा कि इनको छोड़ना के नहीं छोड़ना के। कहते लाओ जिसके पास जो कैदी है मेरे बहन की ठोकरों पे लाके डाल दिया जाए। एक एक कैदी लाके डाल दिया गया, बहन ने सारे कैदी दे रहा हो। उसके बाद कहा आओ सलमान फारसी तुम हमारे वजीर खजाना हो, बताओ तो सही क्या क्या रखा है? कहा हुजूर यमनी हरीर की चादर है। कहा लाओ बहन आई हुई है, यमनी हरीर की चादर मुस्तफा ने बहन के सर पे डाली है। कहा बिलाल तुम्हें तो पता होगा हमारे पास कितना माल गनीमत है, सरकार 200 बकरियां है। कहा लाओ बहन के नाम पे वो भी पेश कर दी जाए, 200 बकरियां दी है, यमनी हरीर की चादर दी है। और जब जाने लगी है सरकार पीछे पीछे चल रहे हैं और कहते जा रहे हैं बहन आती रहा करो, बड़ी याद आती है, तुम आ जाती को हलीमा की याद ताजा हो जाती है, बताओ मेरी अम्मी की बात बताओ। सहाबा फरमाते हैं हजरत सीमा जाने लगी, सरकार छोड़ने के लिए गए हैं, सरकार खड़े होकर के वहां तक देखते रहे जहां तक हजरत सीमा नजर आती रही। कहते हैं जब सरकार वापस आए हैं हमने दस्तबस्त अर्ज की थी हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, ये कौन थी जिसके लिए इतनी कुर्बानियां पेश की है? आका फरमाते सहाबा तुम्हें याद हो तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये उस हलीमा की बेटी है, जब सब यतीम समझ कर छोड़ आए थे तभी इसकी माँ मुझे गोद में लेके आई थी। ये उसी की बेटी है कि जो मुझे गोद में लेकर के जब कबीले में आई थी तो पूरी बस्ती महक गई थी। सरकार कहते हैं सहाबा पहचाने का वो जुमला क्या था, अल्लाहुम्मा इब्तिलना मुहम्मदा, उसका क्या मतलब है? मेरे नबी फरमाते सहाबा सुनो, मेरी माँ हलीमा बड़ा प्यार करती थी और उस वक्त बलाओं का दौर था, मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। जब सारी बच्चियां चौक में आती थी कबीले बनो साथ के अंदर कोई अपना लाती थी कोई अपना लाती थी और सब ला करके खड़ी होती थी। चूंकि मुझे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी, मेरी यही बहन सीमा बाहर आती, सब कहते थे सीमा हम अपना लाल लेके आए हैं, तू भी तो अपना लाल लेके आ जा। मेरा नबी दूध पीते के जमाने की बात बता रहा है। कहते एक दिन सीमा आई, मेरी माँ आटा गूंद रही है, आके गले में हाथ डाला, अम्मी एक बार ले जाने दो ना, सब अपने अपने चांद लेके आई है, मैं अपना चांद ले जाना चाहती हूँ। कहते तब हजरत हलीमा ने कहा था सीमा लेके जा रही हो, बेटी मेरे लाल को नजर न लग जाए, संभल के लेके जाना और जल्दी लेके आ जाना। कहते तब हजरत सीमा ने मुझे उठाया और सीने से लगाया, अपनी चादर रहमत में छुपाया और चौक में जाके खड़ी हो गई। सब अपने अपने भाइयों को लेके आए, कोई कहता था मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है। खुदा की कसम आका फरमाते हैं सबने इकट्ठे होके कहा हलीमा
सीमा तूने सबके देख लिए है, अब जरा अपना भी तो दिखा दे। कहा जब मेरी सीमा ने, मेरी बहन ने मेरे चेहरे से चादर हटाई है, सबने अपने लालों को लिया, तोड़ने लग गई, तब सीमा ने कहा था आओ मुकाबला करें, देखें किसका ज्यादा हसीन है। तो सबने कहा था जब तेरा यहाँ लाल आ गया है, अब यहाँ किसी के लाल की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम आका कहते हैं जब ये शान मेरी देखी, तब सीमा ने कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाह इसका बचपन दिखाया है, जवानी भी दिखाना। अगर बचपन इतना प्यारा है, जवानी कितनी प्यारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अरे जोर से बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शर्माना छोड़ो। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला, नारे हैदरी। भाई ये बहनें होती, ये बहनें होती। खुदारा रिश्ते निभाओ। अगर बहन आके तुझसे ये कहे ना कि बच्ची जवान हो गई, रिश्ता ढूंढ, तुम नाक के चक्कर में ना पड़, मूंछ के चक्कर में ना पड़, लग जाए दिल से तो फिर जन्नत के चक्कर में पड़ जा, जन्नत के चक्कर में पड़ जा। तू गरीब है, तू अमीर है ना, क्योंकि जायदाद तेरे पास थे, बहन को तो कुछ दिया नहीं, कुछ ना कर सका। मैं ये नहीं कहता कि इतना करने से उसका हक माफ हो जाएगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ बहने दरवाजे पे आ जाना तो अपना शफकत वाला हाथ कंधे पे रख कि पगली तू भी तो उसी माँ की लाडली है जिसका मैं लाल है। मेरे होते हुए रोने की जरूरत नहीं। सुन बेटी जवान हो गई है, परेशान ना हो, 2 साल बाद में बेटा लेके आऊंगा, खाली हाथ बेटी रुखसत कर देना, जा फिर 4 इज्जतदार लोग लेके जा और इज्जत से बैठा के खाली हाथ बहन की बेटी को दुल्हन बना के अपने घर की इज्जत बना ले। कसम खा के कहता हूं तेरी कब्र पे कोई अजान पड़े या ना पड़े, तेरा तीजा हो या ना हो, 40वां हो या कतई ना हो, अगर ऐसे नेक काम कर गया ना, आखिरी तख्ता लगने की देर होगी, हुजूर को कब्र में आने में देर नहीं लगेगी। तू अपनों का साथ लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेंगे इंशाअल्लाह। झगड़े खत्म करने, निकाह आसान करना है। हम तुमसे कह चुके, कायनात के सबसे बड़े पीर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जो लड़ाए वो पीर नहीं हो सकता है, जो मसलक से भटकाए वो पीर नहीं हो सकता है, जो दीन से अलग ले जाए वो पीर नहीं हो सकता है। और किसी के धोखे में मत आना। अगर कोई कह गया मेरा तो जन्नती है, चक्कर में ना पड़ना, चक्कर में ना पड़ना। कहीं ऐसा होगा, कितने तो ऐसे होंगे ऊपर उर्स हो रहा होगा, नीचे लठियां चल रही होंगी। हम तो एक बात जानते हैं, हम आला हज़रत को मानने वाले लोग। किसको मानने वाले लोग हैं? जो ना माने उसकी मर्जी है, हमें पता है। थाना भवन में भी जहां फतवे लिखे जाते हैं ना, वहां तिपाही के नीचे फतावे रज़विया जरूर रखी होती है। सुभान अल्लाह, सही बता रहा हूं। हाँ, जब गाड़ी अटक जाती है तो फिर बरेली का पठान याद आता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं उस पठान की बात कर रहा हूं। हम बरेली के आला हज़रत को इसलिए नहीं मानते कि वो सिर्फ खसाब है या सज्जादा नशीन है, मुजाबिर है, हमारे सिलसिले में आते ना, कोई मतलब नहीं। हजरत जानते हैं आला हज़रत अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरों से अमीर नहीं हुए, रामपुर से लेके बदायूं तक उनका जमींदाराना है। ठीक है जी, इतनी बड़ी जमींदारी थी उनकी, लेकिन क्यों मानते हम उन्हें? फिर क्यों मानते? देखो जी, जिसकी जो ड्यूटी थी। हाँ, मैं वो बात समझा रहा हूं जो आसानी से समझ में आ जाए। खाली मौजज़े ही कहते रह गए ना तो मौजज़ा समझ ही नहीं पाए लोग। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, मोटी सी बात बता रहा हूं। देखिए, जो भी आया उसने अपने हिस्से का दीन का काम किया। तो सिर्फ भाई जो भी आया ना, जो भी आया, देखिए मैं आपसे बताऊं, हिंदुस्तान की अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम आए, अपने हिस्से का काम किया, ठीक है ना। लोग अब उसको तारीख को जितना चाहे तोड़ मड़ोड़ के बयान करें, हमें उससे मतलब नहीं।
लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आए, अपने हिस्से का काम किया। गरीब नवाज आए, अपने हिस्से का काम किया। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। साबिर पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। वारिस पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। और भाई सारे बुजुर्गों को हिंदुस्तान के देख लो, मखतूम सिमना आए, अपने हिस्से का काम किया। आला हजरत आए, अपने हिस्से का काम किया। जब सारे वलियों का नाम लेते तो आला हजरत का नाम लेने में कलेजे क्यों फटते? सबने अपने अपने काम किए। मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपना काम किया, उन्होंने उलूहियत पे लिखा, मेरे इमाम ने रिसालत पे लिखा, क्योंकि जब वो आए थे तब वहदानियत पे लिखना जरूरी था, और जब आला हजरत आए हैं तब रिसालत पे लिखना जरूरी। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान ठीक अल्लाह। है, हम उनके कारनामे भी मानते, इनके कारनामे भी मानते। अगर किसी को चिड़े मसला के आला हजरत से तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम वहाबियत का फितना खत्म कर दो, हम मसला के आला हजरत का नारा लगाना बंद कर देंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मैं कह के जाना चाहता हूं, आपसे कह के जाना चाहता हूं, जो भी किसी बुजुर्ग की तौहीन करे वो मसला के आला हजरत वाला है ही नहीं। सीधी सीधी किसी भी बुजुर्ग की कोई तौहीन करे वो मसला के आला हजरत वाला है ही नहीं। और आला हजरत से उसी को चिढ़ होगी जिसके अकीदे में कहीं ना कहीं से गड़बड़ी होगी। बहुत अच्छे। एक सीधी सी बात मैंने आपसे की, अब आप देखिए, सबने अपना अपना काम किया। सारे बुजुर्ग हमारे, सारे बुजुर्ग हमारे, खाली नारा लगाना पक्का होने की दलील नहीं है। हम अपने पीर के बताए हुए तरीके पे कितने मजबूत है ये असल होता है, ये असल होता है। हमें अपने पीर और मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पे चलना। और यकीन है कोई पीर अपने बेटों अपने मुरीदों को चोर नहीं बनाएगा, झूठ नहीं सिखाएगा, चोरी नहीं, बेनवासी नहीं, गद्दारी नहीं। सबसे पहले यही कहेगा हर फर्ज और वाजिब पर पाबंदी से अमल करो। है ये तो सब छोड़ दिया और पीरों के झंडे लेकर रोड पे निकल आए। सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना सब कुछ होते हुए हजारों किताबों का लिखने वाला अहमद रजा, हजारों नाते लिखने वाला, लाखों अशार जिसने लिखे, जिसका सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा में भी पढ़ा गया है। क्या वाह वाह वाह, सुभान। ये अभी की बात बता रहा हूँ। हाँ भाई, कहाँ नहीं पढ़ा गया, ये हर जगह पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये मकबूलियत की अलामत है। इतना बड़ा इमाम, आज लोग ठेके बांट रहे हैं, कह रहे जन्नत में जाना ना तो ठीक है मेरा दामन थाम लो। वो इमाम क्या कहता है जिसकी एक एक लम्हा सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरी। हमें सोचना चाहिए, हम फ्री की जन्नतें बांट रहे हैं जबकि ज़कात हम नहीं देते, उश्र हम नहीं देते, झूठ हम बोलते हैं, याश हम, मक्कार हम, धोखेबाज हम, और जन्नत हमारे बाप की समझ रखी है। वो कहते हैं, आला हज़रत ने क्या कहा था, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, क्या हो छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। क्या हो? वो कहता है खुदा की कसम आज तमाशे बना रखे, तमाशे बना रखे कि मैं जाऊंगा जी मजार पे सोऊंगा जाकर के, मजार से ज्यादा मस्जिद में जाके सोना, वहीं एतकाफ की नियत कर, अल्लाह अल्लाह कर। आम क्या कहता, सुनो मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। वाह वाह वाह, सुभान। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में गए। वाह वाह। खुदा ना घमंड खत्म करे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, जिससे अपने रूठे हैं वो मनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।